हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए, आज मैं एक और बहुत आसान ये डिज़ाइन लेके आई हूँ। ये इस तरह से बनता जाएगा, देखिए फ्रंट साइड से, और रॉन्ग साइड से ये इस तरह से बनता जाएगा। तो इस पैटर्न को जो है हम 20 रोज़ में बनाएंगे। देखिए 20 रोज़ का 20 सिलाइयों का ये रिपीट पैटर्न है। फ्रंट साइड से शुरू करेंगे और लास्ट रो जो होगी वो हमारी रॉन्ग साइड पे होगी। तो 20 रोज़ को बनाने से पहले देखिए हम 2 फाउंडेशन रोज़ बनाएंगे इसमें, और इसके बाद जो ये फंदे हैं, देखिए हमने फंदे इसमें जो हैं 4 के मल्टीपल में लेने हैं। 4 के मल्टीपल में फंदे लेने के बाद हमने 3 फंदे और बनाने हैं। तो ये देखिए इस तरह से ये पैटर्न जो है ये बनता है। तो ये बच्चों के किसी प्रोजेक्ट पे डाल सकते हैं, स्वेटर्स, कार्डिगन्स पे, या लेडीज़ स्वेटर्स, कार्डिगन्स पे डाल सकते हैं, और जेंट्स स्वेटर्स, कार्डिगन्स और जैकेट्स पे भी इसे डाला जा सकता है। ये इस तरह से बनता है और बहुत आसान है इसे बनाना, बहुत अच्छा लगता है ये इस तरह से। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करेंगे। तो इस पैटर्न को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने फंदे जो हैं 4 के मल्टीपल में 12 बनाए, और 12 फंदे बनाने के बाद 3 फंदे और बनाए, तो टोटल यहाँ पे जो है 15 स्टिचेस मैंने कास्ट ऑन कर रखे हैं। तो अब मैं 15 फंदों पर ये पैटर्न जो है वो बनाऊंगी। तो देखिए अब जब बॉर्डर वगैरह बना लेंगे उसके बाद हमने 2 फाउंडेशन रोज़ बनानी है। वो हम किस तरह से बनाएंगे देखिए। तो फाउंडेशन रो 1 हम फ्रंट साइड पे इस तरह से बनाएंगे। पहला फंदा तो हम स्लिप करेंगे। स्लिप करने के बाद एक फंदा हमने सीधा बनाना है। उसके बाद 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। तो ये स्टिच को छोड़ दीजिए, ये 4 फंदे जैसे बने हैं ये हमने रिपीट करने हैं। 1 सीधा और 3 उल्टे, 1 सीधा 3 उल्टे, ऐसे। एक और बार रिपीट करेंगे यहाँ पे, 1 सीधा 3 उल्टे, और लास्ट में एक फंदा सीधा बनाएंगे और एज स्टिच भी हम सीधा बना लेंगे ऐसे। तो ये फाउंडेशन रो 1 हम इस तरह से बनाएंगे फ्रंट साइड पे। अब आते हैं रॉन्ग साइड पे। तो पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, और दूसरा फंदा देखिए उल्टा नज़र आ रहा है, इसे हम उल्टा बनाएंगे, और 3 फंदे सीधे बने हुए हैं। देखिए सीधे बने, जो हमने फ्रंट साइड पे उल्टा बनाया है वो सीधे नज़र आ रहे हैं रॉन्ग साइड पे। तो इन तीनों को हमने सीधा सीधा बुन लेना है। तो ये 4 फंदे देखिए, एक उल्टा और 3 सीधे। इन 4 फंदों को हमने रिपीट करना है। एक उल्टा, 3 सीधे। तो सीधे पर सीधा फंदा और उल्टे फंदे पर उल्टा फंदा बुन के हमने ये फाउंडेशन रो 2 कंप्लीट करनी है ऐसे। और लास्ट में 2 फंदे हमने उल्टे बुन लेने हैं ऐसे। तो ये हमारी फाउंडेशन रोज़ जो हैं 1 और 2 वो हमने बना ली हैं। अब हम पैटर्न की रोज़ स्टार्ट करेंगे फ्रंट साइड पे। देखिए तो अब देखिए हमें क्या करना है। पहला फंदा हम कर लेंगे स्लिप, उसके बाद एक फंदा हम बुनेंगे सीधा। एक फंदा सीधा बुनने के बाद धागा आगे कर लेंगे, और ये जो 3 उल्टे फंदे नज़र आ रहे हैं इन तीनों को हम ऐसे कर लेंगे स्लिप, और धागा अब यहाँ से हम पीछे कर लेंगे। तो देखिए ये यहाँ पे टाइट नहीं करना है हाथ। यहाँ पे जब हम इस तरह से स्लिप करके धागा पीछे करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा लूज ही रखिए, बहुत टाइट करेंगे तो ये आपका श्रिंक हो जाएगा। तो इस तरह से ये रखना है, और फिर ये 4 फंदे अब जैसे हमने बनाए हैं वैसे रिपीट करेंगे। देखिए एक फंदा सीधा बुनने के बाद धागा आगे और 3 उल्टे फंदों को हम करेंगे स्लिप ऐसे, धागा कर लेंगे पीछे। तो एक और बार करेंगे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, 3 उल्टे फंदों को करेंगे स्लिप, धागा पीछे और 2 फंदे सीधे लास्ट में। तो ये हम रो 1 इस तरह से बनाएंगे। अब रो 2 देखिए किस तरह से बनानी है।
तो रो 2 जब हम रॉन्ग साइड पे बनाएंगे तो सिंपल है, पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, उसके बाद एक फंदा उल्टा नज़र आ रहा है इसे उल्टा बुनेंगे, 3 सीधे नज़र आ रहे हैं सीधे बुनेंगे ऐसे। तो ये 4 फंदों को हम रिपीट करेंगे, एक उल्टा 3 सीधे। तो सीधे पर सीधा फंदा और उल्टे पर उल्टा फंदा बना के हमने ये रो 2 कंप्लीट कर लेनी है। और लास्ट में 2 फंदे हमने उल्टे बुन लेने हैं ऐसे। तो ये रो 2 हमने बना ली है। और जिस तरह से ये हमने 2 रोज़ बनाई हैं, रो 1 और रो 2, तो ऐसे ही हमने रो 3, 4, 5, 6 और 7, 8 बनानी है। तो इन्हीं 2 रोज़ को हमने 3 बार रिपीट करना है और 8 रोज़ कंप्लीट करनी है। तो हम इन 2 रोज़ को रिपीट कर लेते हैं 3 बार। तो ये देखिए, ये रो 1 और रो 2 को जब हम रिपीट करेंगे 3 बार तो ये इस तरह से नज़र आएगा फ्रंट साइड पे, और रॉन्ग साइड हमारी इस तरह से चलती जाएगी। तो अब देखिए 9th रो बनाएंगे हम। 9th रो देखिए किस तरह से बनाएंगे। 9th रो बनाने के लिए पहला फंदा स्लिप, अब यहाँ पे थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो जाएगा। पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे, धागा अब अपनी ओर कर लेंगे। अब हमने 2 फंदे उल्टे बनाने हैं, 1 2 फंदे उल्टे बनाने के बाद अब हम धागा पीछे कर लेंगे। अब देखिए क्या करना है, अब जो ये राइट हैंड पर सिलाई है आपकी, ये हम इन धागों के इस तरह से चारों के चारों धागे के नीचे से इस तरह से डालेंगे, और जो ये फंदा है इसे हम इस तरह से सीधा बुन लेंगे। यहाँ पे ये जब हम सीधा बुन लेंगे तो ये लूप जो है वो हम इस तरह से इन चारों धागों के नीचे से लेके आएंगे ऐसे, और ये ऊपर फंदा छोड़ देंगे। तो ये देखिए थोड़ा सा बटरफ्लाई टाइप का ये डिज़ाइन यहाँ पे बन जाता है इस तरह से। और इसके बाद अब हम 3 फंदे उल्टे बुनेंगे ऐसे। तो अब देखिए यहाँ पे 3 फंदों जो हैं 3 फंदे शुरू के छोड़ दीजिए, 1 सीधा और 3 उल्टे इस तरह से बनते जाएंगे। तो अब हम इनको रिपीट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अब हम एक सीधा फंदा ये वाला बनाएंगे फिर से। तो उसी तरीके से धागा हमने पीछे कर लिया है, और चारों धागों के नीचे से इस तरह से हम सिलाई डालेंगे और ये फंदा सीधा बुन लेंगे हम। ये बीचों बीच वाला फंदा है, ये ऐसे लेके आएंगे। अब इसके आगे वाले 3 फंदे बुनेंगे हम उल्टे, 1 2 3, धागा पीछे, ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ से फिर से हम वैसे ही करेंगे, ऐसे चारों धागों के नीचे से ये धागा हम सीधा बुनेंगे और ये लेके आएंगे हम फंदा ऐसे। लास्ट में 3 फंदे हमने उल्टे बुनने हैं ऐसे। तो ये जो है हमारी 9th रो इस तरह से बनती जाएगी। तो देखिए ये ऐसे बनता है। फिर अब हम 10th रो बनाएंगे। देखिए 10th रो, अब पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे। स्लिप करने के बाद अब 3 फंदे 2 फंदे हमने एक स्लिप किया, फिर उसके बाद 2 फंदे सीधे बुनेंगे ऐसे। और इसके बाद देखिए ये फंदा इस बार हमारा उल्टा बनेगा। तो धागा अपनी ओर कर लेंगे पहले, फिर ये धागा हम ये फंदा हम उल्टा बुन लेंगे। और उसके बाद अब 3 फंदे हमने सीधे बुनने हैं ऐसे, एक उल्टा और 3 सीधे। उल्टा हमने वो वाला फंदा बुनना है जिस पर हमने डिज़ाइन डाला है बटरफ्लाई वाला ऐसे। लास्ट में 3 फंदे सीधे। तो ये 10th रो हम इस तरह से बना के कंप्लीट कर लेंगे रॉन्ग साइड पे। अब हमारी 10 रो जो हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम बनाएंगे 11th रो। तो 11th रो देखिए किस तरह से बनाएंगे। पहला फंदा हम स्लिप करेंगे और उसके बाद अब हमने यहाँ ये जो 2 उल्टे फंदे नज़र आ रहे हैं इन्हें उल्टा बना लेना है। और अब धागा कर लेंगे हम पीछे यहाँ पे, और ये सीधा फंदा जो है इसे हम सीधा बनाएंगे
धागा अपनी ओर कर लेंगे और 3 उल्टे फंदे जो नज़र आ रहे हैं अब इन्हें हम इस तरह से स्लिप कर लेंगे और धागा यहाँ से पीछे, यहाँ से यहाँ अब 4 फंदे जैसे बने हैं इन्हें हमने रिपीट करना है। एक फंदा सीधा, धागा आगे, 3 उल्टे फंदे स्लिप, धागा पीछे, एक फंदा सीधा और लास्ट में 3 फंदे दिखाई दे रहे हैं उल्टे, इन्हें हम उल्टा ही बना लेंगे। तो लास्ट में हम जो है स्लिप नहीं करेंगे, इन्हें सीधा ही बुन देंगे ऐसे, इस तरह से। तो अब हम बनाएंगे 12th रो। 12th रो बनाने के लिए देखिए पहला फंदा स्लिप, सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा फंदा ही बनेगा इसमें। तो पहला फंदा स्लिप करने के बाद 2 फंदे हमने सीधे बुन लिए, फिर उसके बाद एक फंदा उल्टा आएगा, फिर वही पैटर्न आएगा, एक उल्टे के बाद 3 सीधे, एक उल्टा 3 सीधे। तो लास्ट में भी एक उल्टा और 3 सीधे आएंगे। तो ये हमारी 12th रो कंप्लीट हो गई है। और जैसे हमने अब ये 11th और 12th रो बनाई है फ्रंट और रॉन्ग साइड पे, तो इन्हीं 2 रोज़ को अब हम 3 बार रिपीट करेंगे। जैसे हमने रो 1 और 2 को 3 बार रिपीट करके 8 रोज़ कंप्लीट की थी, वैसे ही रो 11 और 12 को 3 बार रिपीट करके अब हम 18 रोज़ कंप्लीट करेंगे। तो अब इन्हीं 2 रोज़ को हम 3 बार रिपीट कर लेते हैं। तो ये मैंने जो है ये रिपीट कर ली हैं रोज़, और इस तरह से हमारी 18 रोज़ यहाँ पे 18 सिलाइयाँ पूरी हो चुकी हैं। अब हम 19th रो बनाएंगे। देखिए तो 19th रो बनाने के लिए पहला फंदा हम कर लेंगे स्लिप, और उसके बाद 2 फंदे बनाएंगे उल्टे, यहाँ पे हमने क्या करना है, एक फंदा स्लिप करने के बाद धागा पीछे कर लेना है, और यहाँ पे अब हमने एक फंदा सीधा बनाना है ऐसे। तो ये जो दूसरा फंदा है ये सीधा बनेगा स्लिप करने के बाद, और उसके बाद हम कर लेंगे धागा अपनी ओर। अब हमारे 3 फंदे बनेंगे उल्टे, 1 2 3। तो ये जो है एक तरह से बेस तैयार हो जाता है। अब नेक्स्ट जब हम रिपीट करेंगे पैटर्न को उसके लिए, और अभी हमने ये पैटर्न को 19th रो पे कंप्लीट करना है फ्रंट साइड पे। तो अब इस तरह से देखिए एक स्लिप किया, एक हमने सीधा बुना, 3 उल्टे बुने। अब यहाँ पे देखिए ये 3 उल्टे फंदों का बीचों बीच वाला जो फंदा है ये वाला, इसे हमने सीधा बुनना है, और ये उसी तरीके से देखिए ये चारों धागे के नीचे से सिलाई डालेंगे ऐसे, और इसे फिर इस तरह से बुनेंगे और वापस इनके नीचे से लेके आएंगे ये फंदा। तो अब धागा अपनी ओर करने के बाद 3 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, और अब रिपीट करेंगे। ये जो है सिलाई हम इन 4 धागों के नीचे से डालेंगे ऐसे, और ये फंदा भी ले लेंगे साथ में, और इस तरह से हम ये ऐसे बुन लेंगे यहाँ पे, और ये डिज़ाइन डाल देंगे हम बटरफ्लाई वाला। अब 3 फंदे उल्टे, और लास्ट में एक फंदा सीधा बनाएंगे, और एज स्टिच भी हम सीधा ही बना लेते हैं यहाँ पे। तो ये जो है हमारी 19th रो जो है इस तरह से बनती जाती है। और अब हम 20th रो बना लेंगे। 20th रो देखिए पहला फंदा स्लिप करेंगे, उसके बाद एक फंदा उल्टा और 3 सीधे, एक फंदा उल्टा। तो एक फंदा स्लिप करने के बाद हमारा पैटर्न इस तरह से चलता जाएगा, एक फंदा उल्टा आएगा, फिर उसके बाद 3 सीधे आते जाएंगे ऐसे, और लास्ट में हमने 2 फंदे जो हैं उल्टे बना लेने हैं इस तरह। तो ये हमारी 20 सिलाइयाँ जो हैं हमने कंप्लीट कर ली हैं। और अब इसके बाद जो है हमने रो 1 से स्टार्ट करना है। तो इन्हीं 20 सिलाइयों को हमने रिपीट करना शुरू करना है, और जितनी हमें लेंथ चाहिए उतना हम रिपीट करेंगे। तो देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट डिज़ाइन है। अगर जेंट्स स्वेटर्स के लिए आप ढूंढ रहे हैं तो ये बिल्कुल परफेक्ट डिज़ाइन है। आप जेंट्स स्वेटर में
इसे डाल सकते हैं। इसके अलावा जैकेट्स में भी डाल सकते हैं, चाहे वो पॉकेट वाली हो या बिना पॉकेट वाली हो, फ्रंट ओपन जो होती हैं। और ये बहुत अच्छा डिज़ाइन है, आसानी से बन जाता है। ये तो बनाइए, फिर बताइए कैसा लगता है आपको, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।